नमस्कार दोस्तों, कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। 9 दिनों का ये पावन पर्व माँ दुर्गा की आराधना के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दौरान हर घर में भक्ति का माहौल होता है। लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और खास तौर पर महिलाएं इस व्रत को बड़े उत्साह से करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के बीच में ही महिलाओं को मासिक धर्म यानी पीरियड्स आ जाते हैं और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या अब पूजा करनी चाहिए? क्या व्रत रखना सही होगा? एक ऐसी दुविधा है जो बहुत सी महिलाओं को परेशान करती है। तो आपको बता दें, इस स्थिति के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ बहुत ही खास नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी भक्ति पूरी निष्ठा से कर सकती हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और भक्ति में सबसे ऊपर है आपका भाव। अगर आपको लगता है कि नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ सकते हैं, तो आप चाहें तो पूरे 9 दिन का व्रत न रखकर सिर्फ पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। अगर आपको कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधी कोई और दिक्कत होती है तो उपवास से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हैं तो आप फलाहार लेकर मानसिक रूप से माँ की भक्ति कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को देवी माँ की मूर्ति या किसी भी पूजा सामग्री को छूना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अशुद्ध हैं, बल्कि ये एक नियम है। इस दौरान आप शारीरिक रूप से पूजा ना करके मानसिक रूप से पूजा और व्रत कर सकती हैं। याद रखें, माँ के लिए आपकी श्रद्धा और निष्ठा सबसे जरूरी है। मूर्ति को नहीं छू सकती हैं तो क्या हुआ, आप दूर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकती हैं। आप अपनी आंखें बंद करके माँ का ध्यान कर सकती हैं। अपनी भक्ति को आप किसी भी रूप में प्रकट कर सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमारे मन और आत्मा से जुड़ी है। नवरात्रि में मासिक धर्म आने पर आप शारीरिक नियमों का पालन करते हुए भी अपनी भक्ति को पूरा कर सकती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।